स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सन टू कूल क्लासेस में। कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रहा है परीक्षा की तैयारी? चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोग ऐसे से पढ़ रहे होंगे और अब नहीं तो कब। एक कहना चाहते हैं आप लोग से, एक कहावत है ना कि मेहनत एक ऐसी हथियार है जो बड़े बड़े चट्टानों को भी क्या करता है, खामोश कर देता है। तो फिर परीक्षा कौन बड़ी चीज़ है, बस मेहनत लगे रहिए और फिर इसको हम दम उखाड़ कर फेंक डालेंगे। बस भाई आप लोग मेहनत करते रहिए। चलिए हम लोग चालू करते हैं। सबसे पहला बात है कि हम लोग पढ़ने वाले हो फिजिक्स। फिजिक्स के अंतर्गत क्या पढ़ने वाले हैं? पहला चैप्टर है जो कि भौतिकी का पहला चैप्टर है, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन जो कि भौतिकी, जो कि उसको बोलते हैं इंग्लिश से फिजिक्स बोलते हैं। फिजिक्स का पहला चैप्टर जो प्रकाश का परावर्तन है। पहला चैप्टर फिजिक्स का बच्चे बाबू प्रकाश का परावर्तन है। देखिएगा, सबसे पहले कि प्रकाश कहते सॉरी भौतिक कहते हैं किसको, तब बोलिएगा फिजिक्स कहते हैं किसको, भौतिकी कहते हैं किसको, तब बोलिएगा कि भौतिकी विज्ञान की वह शाखा किसके अंतर्गत आता है, क्योंकि साइंस के अंतर्गत आता है। चलिए बोलिएगा कि भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत कौन बाबू मानवीय और प्राकृतिक, मानवीय घटना और प्राकृतिक घटना के बारे में कौन करते हैं, अध्ययन करते हैं। यानी कि इसमें मानव के द्वारा कुछ कुछ बनाया गया होगा और कुछ कुछ प्रकृति या ईश्वर के द्वारा बनाया गया है। इसी के द्वारा इसके हम लोग इसके बारे में क्या करेंगे, आज अध्ययन करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर। सबसे पहला चैप्टर जो कि प्रकाश परावर्तन है बाबू। सबसे पहला चैप्टर जो कि पहला चैप्टर का नाम है क्या है, प्रकाश का परावर्तन। चलिए प्रकाश का परावर्तन। सबसे पहले आपसे पूछा कि प्रकाश है क्या, प्रकाश है क्या, क्या पूछेगा वो सबसे पहले कि प्रकाश है क्या। तो बोलेगा कि प्रकाश एक क्या है, माध्यम है। प्रकाश एक ऊर्जा है, शक्ति है। प्रकाश एक माध्यम है जो हमारे नेत्र को देखने में क्या करता है, क्षमता यानी शक्ति प्रदान करता है। अब बताइए, आप ही बताओ कि हमारा आंख में अगर कोई प्रकाश न मिले तो हम देख पाएंगे, नहीं देख पाएंगे। बिना नेत्र को प्रकाश बिना देख नहीं पाता है। बताओ कि बिना प्रकाश को आप देख सकते हो, नहीं देख सकते। वायदे मान लीजिए कि आप कहीं पे किसी के इनवाइट करने जा रहे हो, किसी इनवाइट में आप जा रहे हो और वायदे आपको बिजली उस गली का क्या होता है, मोहल्ले का कट जाता है। ठीक है, तो अगर कट गया उस मोहल्ले का बिजली कट गया, तो आप बताइए कि अगर बिजली कट गया, आपके पास कोई टॉर्च वगैरह नहीं है, तो आप क्या कीजिएगा? पैर देना चाहिए था हमको गली में, लेकिन पड़ जाए कहाँ बाबू, नली में। इसके वजह से क्या होगा, हमें जरूरत क्या होती है देखने के लिए, प्रकाश की जरूरत होती है। यानी कि प्रकाश एक क्या है, माध्यम है जो हम लोग के चलने के लिए क्या बहुत जरूरी है। प्रकाश एक माध्यम है जो हमारे नेत्र को चलने में क्या करता है, क्षमता प्रदान करता है। देखने में क्या करता है, क्षमता प्रदान करता है। उम्मीद करते हैं कि आप प्रकाश समझ गए होंगे, प्रकाश समझ गए। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अगला आगे बाबू कि प्रकाश एक, देखो लिखा कि प्रकाश एक माध्यम है जो हमारे नेत्र को देखने में क्या करता है, वो क्षमता प्रदान करता है, उसे क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। चलिए दूसरा जो हमारा कि प्रकाश का स्रोत। बाबू स्रोत कहने का मतलब कि कहाँ से वो आ रहा है। स्रोत कहने का मतलब कि वो चीज कहाँ से आ रहा है। जैसे भाई मान लीजिए कि पैसा का स्रोत होता है, एक पैसा का स्रोत है। जैसे मेरी माँ और मेरा पापा जो होंगे से हमारा क्या है, पैसा का स्रोत है। आपका पापा मम्मी जो होंगे आपको जो पैसा देते हो क्या, पैसा का स्रोत होंगे। उसी प्रकार से स्रोत मतलब कहाँ से आ रहा है, उसी प्रकार से बोलेंगे प्रकाश का स्रोत है ना। इसलिए बोला कि प्रकाश कहाँ से आ रहा है, ये पूछना चाह रहा है। तो बोलेगा कि प्रकाश का स्रोत, बोलेगा कि प्रकाश का स्रोत जिस वस्तु से प्रकाश का होता है वो निकलता है। जैसे टॉर्च मारे और टॉर्च से प्रकाश निकला तो प्रकाश का स्रोत क्या हो जाएगा, टॉर्च हो जाएगा। वायदे मान लीजिए कि मरकरी भरा, मरकरी का जो बाबू प्रकाश निकल रहा है तो प्रकाश का स्रोत अभी क्या होगा, मरकरी होगा। वायदे जो एलईडी बल्ब जल रहा है, एलईडी का बल्ब का कौन प्रकाश का अगला स्रोत बनेगा। जो अगला स्रोत क्या होगा, प्रकाश का स्रोत क्या होगा, एलईडी बल्ब होगा। अगर आप बताइए कि अगर वायदे बल्ब जल रहा है, बल्ब का प्रकाश का स्रोत हो जाएगा। तो पूछ रहा है कि जिस वस्तु से प्रकाश क्या होता है, वो जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उस वस्तु को ही क्या बोलते हैं, वस्तु का क्या बोलते हैं, प्रकाश का स्रोत बोलते हैं। क्लियर है, क्लियर है यहाँ तक बाबू, प्रकाश का स्रोत क्लियर है। क्या बोलेगा, बोलिएगा कि जिस वस्तु से प्रकाश निकल रही है उस वस्तु को ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का स्रोत बोलते हैं। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं। अगला जो हम लोग का है कि एक प्रकाश का स्रोत में देखिए बाबू प्रदीप और अप्रदीप पूछेगा। बताओ प्रदीप और अप्रदीप, बताओ प्रदीप किसे बोलेगा, तो बोलेगा वैसा प्रदीप उसको बोलते हैं, वैसा प्रदीप बोलेगा वैसा पिंड जो प्रकाश का उत्सर्जन यानी कि स्वयं उसमें अपने आप प्रकाश निकलेगा। जिस वस्तु से प्रकाश अपने से निकल रहा है उस वस्तु को ही क्या बोलेंगे, प्रदीप बोलेंगे। जिस वस्तु से प्रकाश स्वयं निकल रही है उस वस्तु को क्या बोलेगा,
प्रदीप बोलिएगा, और अप्रदीप इसका अपोजिट हो जाएगा, यानी इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि जिसको से प्रकाश स्वयं नहीं निकलता है बल्कि प्रदीप पिंड के सहारे, प्रदीप के सहारे उसको प्रकाश का उत्सर्जन करता है। यानी कोई वस्तु को देखने के लिए किसका सहायता लेगा? प्रदीप पिंड का लेगा, प्रदीप का लेगा, तो बोले कि वो अप्रदीप है, और खुद जो दिख रहा है अपने आप दिख रहा है तो क्या हो जाएगा? प्रदीप हो जाएगा। क्लियर है? जैसे कि बता देते हैं। अब बताइए कि जो बल्ब जल रहा है, जो बल्ब जल रहा है तो क्या होगा? जलता हुआ बल्ब तो प्रदीप हो जाएगा क्योंकि प्रकाश खुद नहीं कर रहा है, लेकिन बुझा हुआ बल्ब रहेगा तो प्रदीप नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उसको देखने के लिए हमें कोई और टॉर्च बांटना होगा, मोमबत्ती जलाना होगा, या मोबाइल का फ्लैश जलाना होगा, कुछ भी जलाना होगा, तब हम उसको देख पाएंगे। इसलिए वो क्या हो जाएगा? अप्रदीप होगा। अब जलते हुए बल्ब हो जाएगा प्रदीप, और जो नहीं जल रहा है वो क्या हो जाएगा? अप्रदीप, और जो जल रहा है स्वयं वो क्या हो जाएगा? प्रदीप हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, प्रदीप और प्रदीप उम्मीद करते हुए समझ गए होंगे। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो कि है एक प्रकाश का किरण। यहाँ तक हम लोग समझ गए। अगला है बाबू कि प्रकाश का किरण क्या है। प्रकाश का किरण क्या है आप बताइए। कि प्रकाश का किरण के लिए क्या देखिए कि यह एक जो सरल रेखा है, बताते हैं आपको। आप सूर्य देखे हो ना, सूर्य जब भी सूर्य का प्रकाश आता है तो सुनते हैं कि ऐसे गोले घोरे घूर के आता है? नहीं आता होगा। जब भी प्रकाश का किरण आता है तो कैसा आता है? हमारे पृथ्वी पर क्या होता है? लंबवत, यानी सीधा पड़ता है। अब बताइए, या तो आप टॉर्च मारते हो तो टॉर्च का लाइट के वजह से घूरते घूरते जाता है? नहीं जाता होगा। वो जब भी जाता है तो क्या जाता होगा? वो सीधा जाता होगा। यानी कि जो बोलते थे कि यह एक सरल रेखा में चलती है, यानी प्रकाश जब भी चलेगा तो सीधा रेखा में ही गमन करेगा, वो उसको ही क्या बोलते हैं बाबू? प्रकाश के किरण बोलते हैं, जो सरल रेखा में क्या करता है? गमन करता है। चलिए, यहाँ तक क्लियर होगा। ये प्रकाश का किरण समझ में आ गया बाबू। इसके बाद जो अगला है बाबू, अगला क्वेश्चन है जो कि पारदर्शी, परभासी और अप्रभासी क्या है ये पूछ रहा है। अब बताइए, पारदर्शी बोल रहा है यानी कि जो ऐसा वस्तु पारदर्शी बोल रहा है, बोलेगा वैसा वस्तु जिसमें प्रकाश क्या हो जाएगा? वो आसानी से क्या करेगा? उस वस्तु में आसानी से प्रकाश क्या हो जाएगा? पार हो जाएगा। वो क्या कहलाएगा? पारदर्शी। वैसा वस्तु जिसमें वस्तु क्या बोलते हैं? प्रकाश आसानी से पार हो जाएगा, वो क्या कहलाएगा? पारदर्शी। अपारभासी बोल रहा है, वो पारभासी बोल रहा है, यानी कि आधा ही में पार होगा और आधा पार नहीं होगा। जैसे कि बताते हैं, आप अभी कभी कभी देखे होंगे कि गलती से गिर गया भाई, आपका कॉपी गिर जाता है तेल में गिर जाने से आपको उसमें कुछ झिलझिलापट देखने लगते होंगे, यानी कुछ दिखता होगा उस पट्टी वाला, और उस वस्तु जो ऊपर होगा उसको कुछ दिखता होगा और कुछ कुछ नहीं दिखता होगा। यानी कहने का मतलब कि आधा उस वस्तु से प्रकाश पार होगा और आधा वस्तु से प्रकाश पार नहीं होने देगा, तो उसको बोलते हैं परभासी। यानी पार भी होगा और भासी यानी पार भी नहीं होने भी देगा, यानी आधा होने भी देगा आधा नहीं भी होने देगा, उसको बोलते हैं पारभासी। जो आधा वस्तु है पार हो जाएगा उसको से प्रकाश की किरण, और आधा नहीं होगा ऐसे वस्तु को क्या बोलते हैं? पारभासी वस्तु। क्लियर है बाबू? इसके बाद अगला है आप लोग का पारदर्शी क्या है। चलिए, पारदर्शी में समझ लो, पार के मतलब कि अपार लगे, सॉरी अपारदर्शी बोल रहा है। अ के मतलब कि नहीं होता है, पारदर्शी के मतलब कि पार करना है, यानी कि पार नहीं कर देगा। क्या वो? पार नहीं कर देगा। वैसा वस्तु जिसमें प्रकाश की किरण होकर पार नहीं होता है, यानी उसमें गुजरता है तो प्रकाश को पार होने नहीं देता है, तो वैसे को क्या बोलेगा? कि अपारदर्शी पदार्थ है। जैसे आप ले सकते हो, बताइए ईटा क्या होगा? अपारदर्शी होगा क्योंकि उसे पदार्थ पार नहीं प्रकाश हो सकता है। जैसे ये बोर्ड क्या होगा? अपारदर्शी। हम लाइट मारेंगे तो ऊपर जा जाएगा? नहीं जा सकता है। चलिए, क्या हो जाएगा? अपारदर्शी। पारदर्शी क्या होगा? चलिए, वायदे मान लीजिए कि कांच का जो है, कांच पारदर्शी होगा? अपारदर्शी होगा? पारदर्शी होगा। क्यों? तो उसमें लाइट मारेंगे ईपटी से ऊपरी पार हो जाएगा। चलो, एक वो होता है कि परभासी। परभासी मतलब कि उसको तेल में डुबा देंगे, बहुत सुनेगा, तेल में डुबा देंगे तो आधा उसमें भीग जाएगा तेल, तो आधा पार होगा लाइट और आधा लाइट पार नहीं होगा, तो वैसे को क्या बोलेंगे? परभासी। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, इसके बाद हम लोग का नंबर लगता है किरण पुंज क्या है। किरण पुंज क्या है? कुछ आगे पीछे क्वेश्चन हो जाएंगे तो घबराइए नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगा। एक ऑल टू ऑल क्वेश्चन का सोल्व यहीं पे करेंगे और हर एक वीडियो बनाएंगे, हर एक क्वेश्चन हर एक चैप्टर पर बहुत सारे लाजवाब बनाएंगे, बस आप बेफिक्र रहो। और इसके बाद अभी तक क्या बोलते हैं, जितने भी आप लोग पढ़े होंगे उसके बाद अभी तक एकदम लाजवाब वीडियो मिलेगा, चाहे बस खाली आप लोग इसको अच्छे से हर समय से पढ़ते चलिए। चलिए, कह रहा हूँ कि किरण पुंज। किरण पुंज क्या है? तब बोलेगा कि प्रकाश के किरणों के समूह को। अब बताओ, प्रकाश आ रहा है आ रहा है आ रहा है, एक जमा बहुत सारा जमा हो गया तो उसको क्या बोलेंगे? कि किरण पुंज हो गया।
एक किरण आ रहा है, 2 किरण आ रहा है, 3 किरण आ रहा है, 4 किरण, ऐसे आते आते बहुत सारा किरण बन जाएगा, तो उसको ही क्या बोलेंगे, किरण के पुंज बनेंगे। यानी पुंज मतलब कि पुंज बहुत सारा वहां पे बन गया, पुंज यानी बहुत सारा किरणें जमा हो गया। क्लियर है। चलिए, किरण पुंज जब बाबू 3 प्रकार का होता है। किरण पुंज कितने प्रकार के हैं, तो 3 प्रकार के। पहला अप्रभासी अपसारी किरण पुंज होता है, और दूसरा समांतर होता है, और तीसरा अभिसारी होता है। पहला क्या होगा, अपसारी किरण पुंज, दूसरा क्या होगा, समांतर किरण पुंज, और तीसरा क्या होगा, अभिसारी किरण पुंज। अब देखिएगा, इसको कुछ फिगर पा रहे हैं, इसका यही बाबू परिभाषा के देगा, सुनिएगा क्या कर रहा है। बोला कि वैसा किरण पुंज, वैसा किरण पुंज जो क्या क्या, देखो तो ये प्रकाश के फैला रहा है कि जमा कर रहा है, तो फैलावित देख रहे होंगे, क्या कर रहा है, फैला रहा है। तो बोले कि वैसा किरण पुंज जो प्रकाश को क्या करते हैं, फैलाता है, वो क्या कहलाएगा, अपसारी किरण पुंज कहलाएगा। आइए देखिए, ये न फैला रहा है न जमा कर रहा है, एकदम बराबर से जा रहा है। यानी बोले कि वैसा किरण पुंज जो समांतर रेखा में गमन करता हो, जो बराबर में चलता हो, वो क्या बोलेगा, समांतर किरण पुंज। अब बताइए, दूर से आता है, वो दूर से आने वाला किरण क्या रहता है, समांतर रेखा में रहता है। चलो अभिसारी वो पूछेगा, तो बोले कि वैसा किरण पुंज जो क्या करता है, तो पहले से दूर था लेकिन धीरे धीरे जाके कुछ हो गया, सट गया, यानी कि आने वाले किरण को क्या कहलाएगा, जामा करता है। क्या कहता है, वो सटाता है, दूरिया को कम करता है, जामा करता है, तो वैसे किरण पुंज को क्या कहेंगे, अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। क्या यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है बाबू। यहाँ तक जब क्लियर होगा तो देखिए, यहाँ पे से कुछ ज्यादा वीडियो लॉन्ग हो जाए, इसकी वजह से हम यहीं पे इसका अगला जो वीडियो बनाएंगे, इसका अगला जो क्वेश्चन है और होगी, इसके जो अगले वीडियो में मिलेगा। तब तक के लिए बाबू हम बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो।